हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तरोताज़ा होंगे। ऐसा क्यों लगता है हम इंसानों को कि हमें हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है? क्या ये मोटिवेशन के बिना हम इंसान काम नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे शेर को मोटिवेशन होता है क्या, कि वो अपने आप को जीने के लिए कुछ न कुछ करता रहे, तो वो शिकार करता है, तो शिकार उसका मोटिवेशन है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्य जो होते हैं वो हमारे मोटिवेशन होते हैं। अगर हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और बिना मोटिवेशन के हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कहते हैं ना, एक कहावत है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। याद है, कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि स्टीव जॉब्स ये नहीं सोचे होते कि मैं एप्पल का आईफोन लेकर आऊंगा, तो आपके दिमाग में एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करने का कभी आता ही नहीं। क्यों? कैसे? यही मोटिवेशन है कि यदि उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं दुनिया में कि दुनिया जो है उसको देखकर कहे कि वाह क्या चीज बनाई है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपनी जिंदगी में हारने लग जाते हैं, आप टूटने लग जाते हैं, तो टूटने के पीछे भी कुछ कारण होगा। या तो उस कारण को आप खत्म कर दीजिए, या फिर वो कारण आपको खत्म कर देगा। तो जीत उसी की होगी जो अपने कारण को खत्म करेगा। कई बार स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि सर आप एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से मैं तैयारी करूं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, आईएएस बन जाऊं। मैं एकदम मोटिवेटेड नहीं होता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कोई चीज खाई जा रही है कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपके दोस्त का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन था, वो कुछ बनना चाहता था। वो उस सूरज का इंतजार नहीं कर रहा था जो सवेरे उगेगा तो वो उठेगा। वो रात को ही उठा, पढ़ा, और सूरज अपने आप उगा, और उस उजाले में उसने अपनी परछाई को देखा तो खुश हो गया कि आज उसकी परछाई जो थी उसके साथ, उसके आगे और उससे बड़ी थी। तो सूरज से जो परछाई मिलती है, उस परछाई के लिए ना आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको याद है कि अगर दोपहर में आप अपनी परछाई देखते हैं तो आपके पैरों के नीचे दबी होती है? क्या इसका यह मतलब है कि आज आपने अपनी परछाई को अपने पैरों से दबा दिया? नहीं, आप अपनी परछाई को कभी नहीं दबा सकते, क्योंकि वो एक हकीकत है जिससे आप दूर भागना चाहते हैं। उसे पहचानिए। वो परछाई कौन है? वो आपका मोटिवेशन है। वो कह रही है कि सूरज ढलने दे, मैं तुझे दिखा देती हूं कि तू बड़ा है या मैं बड़ी हूं। और शाम तक ये होकर रहता है, और आप ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि सच में परछाई जो थी वो तो मुझसे बड़ी थी, और मेरा जो वहम था परछाई को मारने का, वो मात्र एक वहम था। ठीक इसी प्रकार से जब आप ये ठान लेते हैं कि मैं आईएएस बन के रहूंगा, तो कोई नहीं रोक सकता। बच्चा कहता है कि सर 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। आप में कमी नहीं है। आपने अपने लक्ष्य के आधे रास्ते को तय कर लिया है, और अगर आप वहां से वापस आते हैं तो आप आधा रास्ता फिर से तय करते हैं, बजाय पीछे आने के। तो मैं कहूंगा कि आप आगे का आधा रास्ता तय करें। हो सकता है कि आगे सूरज आपका इंतजार कर रहा है, और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, जरा सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आपको दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में भेजते हैं अपने सपनों को साकार। क्यों भेजते हैं? क्या उनका भी कोई मोटिवेशन है? हाँ, उनका भी मोटिवेशन है कि उनका बच्चा जब सेलेक्ट होगा तो समाज में उनका नाम होगा। लोग कहेंगे वो देखिए डीएम साहब के पिताजी जा रहे हैं। यही मोटिवेशन है उनका। और आपका मोटिवेशन क्या है? उनका नाम।
उनका नाम इस दुनिया में हो, लोग कहें कि ये देखिए इनका लड़का है जो डीएम है। ये मोटिवेशन है आपका। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा कि एक आदमी था, वो हमेशा दिन भर बैठकर सोचता रहता था। वो सोचता था कि काश मैं हवा होता तो मैं इस दुनिया को, मैं सबको उड़ा देता। फिर कभी वो सोचता कि मैं पहाड़ होता तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी होता। फिर कभी बैठकर सोचता कि काश मैं शेर होता तो जंगल का राजा कहलाता। फिर कभी वो सोचने लग जाता कि काश मेरे पंख होते तो मैं इस दुनिया को, पूरी दुनिया को नाप लेता उड़कर। परंतु वो अपनी असली शक्ति को नहीं जान पा रहा। और उसकी असली शक्ति क्या थी? उसकी असली शक्ति थी कि अपने आप को जान। जानते हो दोस्तों, जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवर जिस लिए इस दुनिया में आया है सिर्फ वो वही काम करता है, लेकिन इंसान दूसरों को देखकर अपना काम बदल देता है। शेर शिकार करना नहीं भूलता। कहते हैं ना, बंदर है तो गुलांटी जरूर मारेगा, यानी कि वो कूदेगा जरूर। शेर है तो शिकार जरूर करेगा। अजगर है तो कभी न कभी आपको निगल जरूर जाएगा। हर जानवर अपना काम भली भांति करता है, लेकिन हम इंसान जो हैं अपने रास्ते के अंदर जब रास्ते में चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में आई रुकावटों को देखकर हम अपने रास्ते को बदल देते हैं। यहीं पर हमारी हार होती है। तो हम क्या जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं? यह आपको सोचना होगा कि यदि आप अगर आईएएस बनने आए हैं तो आपको आईएएस बनने के लिए जो करना है सिर्फ वही करना है, बाकी चीजों पे अपना ध्यान नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने तो सिर्फ और सिर्फ लगन और मेहनत ही आपके दरवाजे को खोल सकती है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आकर आपसे पूछेगा। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा काम कर जाओ कि आप मरने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में बने रहो। और ये तभी होगा जब अंदर से मोटिवेशन आएगा, और आपका जो मोटिवेशन है वो आपका लक्ष्य है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य से एकदम ना हटें, एकदम ना हटें, डरे नहीं, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक दिन आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।